हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए हम क्या बताने वाले हैं। फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सूत्र क्या करने वाले, सिद्ध करने वाले। वह सूत्र क्या है कि F बराबर r/2। आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है, r/2। F यहाँ पे काम करता है फोकस दूरी का, r किसका काम करता है, वक्रता त्रिज्या का। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में लोग क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। किसके अंतर्गत, गोलीय दर्पण। किसमें, गोलीय दर्पण में अपन लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। वही चीज देखिए यहाँ पर हम क्या किया, लिख लिया कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या को r सूचित करते हैं एवं फोकस दूरी F के बीच संबंध स्थापित करें। या नहीं तो आप लोग से ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि F बराबर r/2 सिद्ध कीजिए। अगर ये नहीं पूछेगा तो आप लोग क्या पूछेगा कि F बराबर पूछ सकता है, R बराबर क्या पूछ सकता है आप लोग से, 2F। क्या पूछेगा, 2F। ये चीज आप लोग से कह सकता है सिद्ध करने। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। यह चीज करा किसमें सिद्ध करने के लिए, गोलीय दर्पण में। किसमें करा है, गोलीय दर्पण में। तो आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में, दो भाग में। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम अवतल और उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। यहाँ चलिए हम अवतल दर्पण का पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ है। और जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। और इस दर्पण में क्या होता है, एक फोकस होता है और एक क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक। और देखिए जो रेखाखंड फोकस और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक। अब देखिए और अपने लोग देखिए क्या जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाशीय किरणें आती है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। चलिए क्या हुआ, फोकस से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। अब क्या करते हैं अपन लोग को सिद्ध क्या करना, F/r/2। ये चीज देखिए कैसे लाएंगे। और देखिए हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। अभिलंब क्या करते हैं, यह जो प्रकाशीय किरणें आ रही थी इस किरण का नाम देते हैं AB। देखिए प्रकाश किरणें आ रही थी जो क्या हुआ, B बिंदु से परावर्तित हुआ। क्या कहाँ से परावर्तित हुआ, B बिंदु से परावर्तित हुआ। यहाँ से परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरा। कहाँ से गुजरा, फोकस से। तो जहाँ से परावर्तित हुआ उस बिंदु को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से मिला लेते हैं। क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से मिला लेते हैं। ये जो BC एक रेखाखंड हुआ, ये BC रेखाखंड यहाँ पे किसका काम करेगा, अभिलंब का। किसका काम करेगा यहाँ पे, अभिलंब का। ये चीज देखिए हम लोग क्या किया, हम कि अवतल दर्पण में ये चित्र बना है। अब देखिए क्या करते हैं, चूंकि गोलीय दर्पण में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों चित्र यहाँ पर आप लोग को बना कर दिखा देते हैं, अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी। क्या करेंगे, अवतल का बना दिया, उत्तल का भी बना करके आप लोग को दिखाते हैं। क्या करेंगे, उत्तल में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। तो यहाँ उत्तल दर्पण चलिए हम बना लेते हैं। उत्तल दर्पण हुआ, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। धंसा हुआ सतह कलई किया हुआ यानी पेंट किया हुआ रहेगा। देखिए चलिए या उत्तल दर्पण में क्या होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव बोलिएगा, ध्रुव बोलिएगा। और इसमें भी क्या होगा, एक बिंदु फोकस होगा और एक क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। इसमें क्या होगा, जो रेखाखंड फोकस और वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से होकर के फोकस वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा उस रेखाखंड को क्या बोलिएगा, प्रधान अक्ष। क्या बोलिएगा, प्रधान अक्ष। फोकस को F से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को C सूचित करते हैं। ठीक। अब देखिए इस दर्पण में क्या करते हैं हम लोग, एक प्रकाश किरण को आपतित करेंगे जो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। तो प्रधान अक्ष तो ये हुआ। अब कहिएगा आप लोग सर इसका फोकस वक्रता केंद्र इधर से प्रकाश किरण को आपतित कराइएगा, लेकिन इधर से क्या देखते, दर्पण क्या हुआ, पेंट किया हुआ। क्या है, पेंट किया हुआ। इधर से लोग क्या कर सकते, प्रकाश किरण को आपतित नहीं करा सकते। तब कराएंगे किधर से, जिधर से परावर्तक सतह उधर से कराएंगे। देखिए परावर्तक सतह इधर से क्या करते लोग, प्रकाश किरण को आपतित करेंगे जो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए यह प्रकाश किरणें आ रही है, तो आ रही तो क्या होगा, परावर्तित होगा। तो परावर्तित इस तरह से होगा। लेकिन ये प्रकाश किरण जो परावर्तित हो रहा है, ये देखिए लग रहा है आप लोग कहाँ से, फोकस से निकलता हुआ प्रतीत। कहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। ठीक। अब देखिए जिस प्रकार से इसमें अभिलंब डाले थे उसी प्रकार से आगे इसमें भी अपन लोग अभिलंब डालेंगे। यानी जिस बिंदु से क्या हुआ, परावर्तित हुआ, आपतित किरण जहां से परावर्तित हुआ है उस बिंदु को और क्या करेंगे, वक्रता के दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। आप देखिए मिलाने के बाद जो रेखाखंड तैयार हो उस रेखाखंड को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे। ये क्या हुआ, रेखाखंड किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। यानी अभिलंब पे जो भी प्रकाश किरणें आती है वो क्या होता है, उसी रास्ते से लौट भी जाती है। ठीक। अब देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत
नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए आपतित किरण का नाम दिया ए बी, इसमें भी क्या करते हैं आपतित किरण का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक, अब देखिए अपना लोग जानते हैं कि दर्पण में जो होता है परावर्तन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ देखिए तो यह हुआ आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते, ठीक। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है बी एफ सी, एक त्रिभुज बन रहा, देखिए बी एफ सी एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में देखिए इस कोण का आर नाम है, चलिए हम क्या करते हैं इसका नाम दे देते हैं एक, ठीक, और इसका नाम क्या देते हैं दो। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना, ठीक। यहाँ देखिए एफ पर के कोण का नाम क्या दिए हैं? दो, तो यहाँ भी क्या करें हम लोग एफ पर के कोण का नाम क्या देते हैं? दो देते हैं। सी पर के कोण का नाम दिए एक, तो यहाँ भी क्या करेंगे सी पर के कोण का नाम देंगे एक। अब देखिए कह रहा था गोलीय दर्पण में क्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या करना? संबंध दिखाना। सबसे पहले हम क्या कि गोलीय दर्पण का यहाँ पे चित्र बना दिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए आप लोग से अगर कहेगा कि अवतल दर्पण में दिखाइए F बराबर R/2, यानी अवतल दर्पण में दिखाइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो आप लोग ये चित्र बना लीजिएगा। जब कहेगा उत्तल दर्पण, क्या कहेगा? उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित कीजिए, या नहीं तो उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 संबंध दिखाइए या सिद्ध कीजिए, तब क्या कीजिएगा? यह चित्र बना लीजिएगा, ठीक। ठीक है, यह चित्र बनाने के बाद तब क्या कीजिएगा? अब जो बात लिख रहे हैं अवतल में पूछेगा तो वही लिखिएगा, उत्तल में पूछेगा तो वही लिखिएगा, ठीक। देखिए कैसे आप लोग अब यह चीज लाएंगे F बराबर R/2, ये चीज देखिए, ये चित्र में आप लोग कहीं भी समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ आप लिखते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा क्या होता? परावर्तन कोण के बराबर होता, यानी आपतन कोण है आई, यानी कोण आई किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा, ठीक। इसको क्या करते हैं हम लोग? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये कोण आई जो है कोण 1 के बराबर होगा, क्या होगा? कोण आई जो है कोण 1 के बराबर होगा। चूंकि अपना लोग जानते हैं कि कोई भी दो समांतर रेखा को कोई एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा अगर जा रही होती है तो उसमें क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होता है, यानी कि ये कोण क्या होगा? इसके बराबर होगा। क्या होगा? ये कोण इसके बराबर होता है। क्या होता है? ये कोण इसके बराबर होगा। नहीं, ये कोण देखिए, ये कोण इसके बराबर, क्या था? ये कोण इसके बराबर, तब ना एकांतर कोण हुआ। एकांतर कोण हुआ कि ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक। अब देखिए ये कोण तब किसके बराबर होगा? ये कोण जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जितना है संगत कोण से, देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत कोण से बराबर होगा। ये दोनों कोण जब बराबर हुआ तो ये कोण किससे बराबर होगा? सम्मुख कोण से बराबर होता है, यानी ये कोण के बराबर होगा, ठीक। इसी प्रकार से अब देखिए एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं कि कोण आई किसके बराबर होगा? कोण 1 के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए इसको क्या करते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखते हैं हम लोग कि LHS क्या है? बराबर है। क्या है? समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में LHS क्या है? बराबर। समीकरण 1 तथा 2 से सीधा लिखिए, 2 से 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि LHS बराबर है। LHS जब बराबर तो RHS क्या होगा? बराबर होगा, यानी कोण R किसके बराबर होगा? कोण 1 के बराबर। क्या होगा? कोण R कोण 1 के बराबर हुआ। तो अब देखिए कोण R और 1 देखते हैं। R यहाँ है, 1 यहाँ है। एक त्रिभुज यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, त्रिभुज BFC, त्रिभुज BFC। इस त्रिभुज में आप लोग क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ। क्या हुआ? दो कोण बराबर हो गया। R और 1 क्या हुआ? बराबर हो गया। यहाँ देखिए कोण R और कोण 1 क्या हुआ? बराबर हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे बराबर हुआ। अब लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण क्या हो? बराबर। क्या हो? किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो उस त्रिभुज क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और जो दोनों कोण बराबर होता है उस दोनों कोण के सामने का भुजा भी क्या होगा? आपस में बराबर हो। क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज अपन लोग जानते हैं। यानी त्रिभुज BFC क्या होगा? त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। अब देखिए
समद्वि बाहुवाद क्या हुआ, अभी बताए जो दो कोण बराबर होगा उस दोनों कोण के सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए कोण आर के सामने का भुजा, देखिए कोण आर के सामने भुजा क्या है, एफ सी है, यानी कोण आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं। बराबर देखिए कोण एक का सामने भुजा, कोण एक के सामने भुजा क्या है, बी एफ, क्या है यहाँ पे बी एफ, रहने दीजिए। अब देखिए एफ सी रहने दीजिए, इस बी एफ की जगह देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे आप लोग को हम बताते हैं। एफ सी किसके बराबर है, बी एफ के बराबर, यानी एफ सी किसके बराबर है, इसके बराबर। अपना लोग जानते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, उस गोलीय दर्पण में क्या होता है कि वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है, वक्रता केंद्र जो होता है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। यानी इस दोनों बिंदु के अगर बीच में फोकस हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना ये दूरी होगी उतना ये दूरी भी होगी, चूंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस है, तो जितना ये दूरी होगा उतना क्या होगा, यह दूरी भी होगा। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखिए यह दूरी क्या हुआ, बराबर, ये दोनों दूरी क्या हुआ, बराबर हुआ। तो ई दूरी देखिए किसके बराबर, इसके बराबर है। यहाँ आप लोग समझिए पी एफ बराबर हुआ किसका, एफ सी का। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या है, फोकस है। ध्रुव और वक्रता के बीच क्या है, फोकस है, यानी जितना ये दूरी होगी उतना ही क्या होगा, यह दूरी होगा, यानी पी एफ बराबर क्या होगा, एफ सी होगा। ठीक, लेकिन अपना लोग जानते हैं कि एफ सी किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। एफ सी किसके बराबर है, बी एफ। यहाँ देखिए ना एफ सी इसके बराबर ना, यानी अपना लोग यहाँ समझ गए कि बी एफ के जब हम पी एफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम एफ सी तो रहने दीजिए, क्या करेंगे, एफ सी रहने दीजिए, बी एफ के जब रखेंगे एफ सी रहने दीजिए, और इसके जब क्या लिख लेंगे हम लोग, पी एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पी एफ लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, या संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी गोलीय दर्पण क्यों न हो, उसमें कोई भी, चाहे दर्पण सूत्र आप सिद्ध कीजिए, कि आवर्धन सूत्र क्यों न आप सिद्ध कीजिए, कि F बार R/2 संबंध क्यों न स्थापित कीजिए। जब भी दर्पण में कोई भी आपको संबंध या सूत्र क्या कर दे, सिद्ध करने के लिए कर दे, या कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए, तो हमेशा उसमें अगर दूरी मापने का बात आता है, तो जब भी दूरी मापते कहाँ से मापते, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से, यानी मूल बिंदु किसको मानते हैं, ध्रुव को। किसको मानते हैं, मूल बिंदु, ध्रुव को। तो मूल बिंदु को सूचित करते पी से, किससे, पी से। तो यहाँ देखिए आप प्रयास करेंगे कि अपना लोग हर एक चीज में इस दोनों में पी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी। इसमें देखिए पी एफ है, इसमें तो ध्रुव आ गया, क्या हुआ, पी एफ में ध्रुव आ गया। लेकिन एफ सी में देखिए ध्रुव आया है, एफ सी में ध्रुव नहीं है। क्या हुआ, एफ सी में ध्रुव नहीं है। यानी एफ सी को आप लोग किस तरह से लिखेंगे ताकि क्या आ जाए, ध्रुव आ जाए। क्या आ जाए, ध्रुव आ जाए, क्योंकि ध्रुव को मूल बिंदु माने। किसको मूल बिंदु माने, ध्रुव को। तो ध्रुव इसमें आना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि इस एफ सी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ जो एफ सी देखिए यह हुआ एफ सी, इस एफ सी को लिखना, इस एफ सी को देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी से लेकर के सी तक का दूरी ले लेंगे। क्या करेंगे, पी से लेकर के सी तक का दूरी ले लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, पी से एफ घटा लेंगे। क्या करेंगे, पी से लेकर के एफ घटा लेंगे। यानी एक बार क्या किए, पी से लेकर सी तक की दूरी ले लिए, उसमें से पी एफ घटा लिए, क्या बचेगा, एफ सी बचेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लिए, इस दूरी में से इतना घटा रहे, यही ना बचेगा। यानी एफ सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ, सॉरी एफ सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी एफ लिख सकते हैं। यानी देखिए आप क्या करेंगे, अब इसको मिटा लेते हैं, इसलिए आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ जो एफ सी है, एफ सी की जगह क्या लिख रहे हैं, पी सी। क्या लिख रहे हैं, पी सी माइनस लिखेंगे, क्या, पी सी लिखे, पूरा में से क्या करें, यहाँ से यहाँ तक घटाइए तब ना एफ सी बचेगा। यानी पी एफ घटा रहे, क्या घटा रहे, पी एफ घटा रहे। बराबर किस तरह देखते, ध्रुव से, ध्रुव हाइये है, यहाँ इसमें पी हाइये है, यानी ध्रुव हाइये है। अब देखिए जो भी दूरी आप लोग को लिखना था, कहाँ से, ध्रुव से तुलना करके लिखना था, यानी ध्रुव से ही मापना था। सब में देखिए अब क्या हुआ, ध्रुव आ गया, सब में अब ध्रुव आ गया। सब का मान क्या करें आप लोग यहाँ पे पुट करें। क्या करें, यहाँ पे मान यहाँ पे पुट करें। अच्छा देखिए अपना लोग जानते हैं कि फोकस दूरी की कौन सी सूचित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। कौन सी से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। कौन सूचित करते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए अपन लोग को संबंध दिखाना किसमें, वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में। यानी अपन लोग क्या दिखाना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखिए यहाँ पे पीसी, देखिए पीसी कहाँ है, पीसी देखिए यहाँ से यहाँ तक है। पीसी क्या हुआ, यहाँ से, यानी ध्रुव से लेकर कहाँ तक गया, केंद्र तक। तो आप लोग जानते हैं कि ध्रुव से लेकर के केंद्र तक के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को कौन सी चीज से सूचित करते हैं, आर से। कौन सी से सूचित करते हैं, आर से। यानी पीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
आर लिख सकते हैं, माइनस देखिए क्या होगा, माइनस यहाँ पे कौन सी है, पी एफ है, कौन सी माइनस पी एफ है, पी एफ देखिए, पी एफ, पी से लेकर के एफ, अभी आप लोग को बताए ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, कौन चीज से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, यानी पी एफ की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ की जगह पे एफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए पी एफ है, क्या यहाँ पे पी एफ है, पी एफ, फिर देखिए पी एफ आ गया, तो पी एफ को फिर कौन चीज से सूचित कीजिएगा, क्योंकि ध्रुव से लेकर के फोकस तक का बात हो रहा है, तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, एफ लिखेंगे। अब देखिए आप लोगों को दिखाना एफ बराबर आर बटे 2, ये चीज देखिए आप लोग क्या करें, बहुत आसानी से ला लीजिए। देखिए कैसे, आर इधर रहने दीजिए, इधर देखिए माइनस में एफ है, उस तरफ जाएगा क्या होगा, प्लस में एफ होगा, इधर पहले से एफ है, एक एफ इधर से माइनस में से इधर आएगा क्या होगा, प्लस में एफ आएगा, इधर देखिए आर, इधर क्या होगा, एफ है मिलकर 2f होगा। आप लोग क्या दिखाना है, एफ बराबर आर बटे 2 दिखाना है, यानी एफ को सिर्फ यहाँ रखना है, 2 को इधर, इधर पहले से आर है, बट्टे में क्या आएगा, 2 आएगा, इधर बचेगा कौन सी, एफ बचेगा। यही संबंध क्या करना आप लोग को दिखाना है, यानी एफ बराबर आर बटे 2 दिखाना है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये चीज भी आप लोग से कह सकते हैं दिखाने के लिए, या आर बराबर 2f भी आप लोग से कह सकता है दिखाने के लिए, आर बराबर क्या 2f कह सकता है दिखाने, क्योंकि आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, एफ का मतलब फोकस दूरी, इसका मतलब हुआ कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी फोकस दूरी में 2 से गुना कीजिएगा तब किसके बराबर आएगा, वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगा। या ऐसे कर सकता है लोग दिखाने लिए, यहाँ नतीजा कहेगा कि फोकस दूरी होता क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या, आर से वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग हो रहा है, यानी किसी भी चीज में 2 से भाग करते क्या होता है, उसका आधा होता है, क्या होता है, आधा, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा हो रहा, तो वक्रता त्रिज्या का आधा करें तो किसके बराबर आ रहा, फोकस के बराबर, यानी फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का दुगुना होता है। ये चीज आप लोग से कह सकता है दिखाने के लिए। इसी को यहाँ क्या है, पहले लिख लिया एफ, बाद में लिख लिया आर बटे 2, और लिख लेते हैं पहले लिख लेंगे एफ बराबर लिख लेंगे आर बटे 2। यही चीज क्या करना था, सिद्ध करने के लिए या प्रूव करने के लिए, या क्या कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, देखिए वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ, देखिए फोकस दूरी आ गया, इस दोनों में संबंध कर रहा था स्थापित करने के लिए, यही संबंध है। अब देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, जब आप लोग से क्या बोले, जब आप लोग से बोलेगा कि अवतल दर्पण में दिखाइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, तो क्या बोले थे, ये चित्र बनाने की बोले थे, यह चित्र बना लीजिएगा, और अब सिद्ध कैसे कीजिएगा, ये नीचे में जो समझा यही हूबहू आप लोग लिख लीजिएगा। जब कहेगा कि गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण, क्या कहेगा, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखाइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो क्या कीजिएगा, ये चित्र बनाइएगा, ये हूबहू लिख लीजिएगा। अब देखिए आप लोग कह सकते हैं कि ये कैसे, अब तो इसमें बता करके समझा करके ये चीज बना है, ये चीज कैसे अप्लाई होगा। यहाँ देखिए सी पर के कोण को एक लिए, यहाँ भी देखिए सी पर का कोण क्या है, एक है, यहाँ भी देखिए क्या लिए, एफ पर का कोण क्या लिए, ई कोण देखिए इधर होगा, एफ पर के कोण का देखिए क्या लिए, 2 लिए, यहाँ देखिए एफ पर का कोण क्या लिए, 2 लिए, यहाँ भी देखिए क्या होगा, आपतन कोण, आपतित कोण अभिलंब के बीच के कोण को आई बोले हैं, परावर्तित कोण अभिलंब के बीच के कोण क्या बोले हैं, आर बोले हैं। यहाँ भी देखिए भैया आपतन आपतित कोण क्या बोले हैं, आपतन कोण को आई बोले हैं, परावर्तन कोण को आर बोले, सब कुछ सेम लिखे, क्या कि यहाँ भी ध्रुव को पी सूचित किए, यहाँ भी ध्रुव को पी सूचित किए, ध्रुव वैसे भी हमेशा पी से ही ध्रुव को सूचित करते हैं, फोकस दूरी को, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, लेकिन वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, फोकस को भी एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को भी किसी से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। आप लोग समझ गए। जब कहेगा अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बटे 2 संबंध स्थापित करने के लिए ये चित्र बनाइएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा। जब कहेगा कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बटे 2 संबंध स्थापित कीजिए, तो क्या कीजिएगा, ये चित्र बनाइएगा, ये नीचे वाला पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक अगर आप लोग को किसी भी तरह का समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ गया होगा तभी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो जिस भी बच्चों को लगे कि इसका आवश्यकता है वहां तक आप लोग पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।